फिर एक थी इसमें वो हनी सिंह की, हाँ हाँ हाँ। वो मुझे मिले थे एलए के एयरपोर्ट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे एक्चुअली दोस्त को मिले थे वो, तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के साथ आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि किन के साथ आया मैं, मेरा बताया, शायद मुझे तो नहीं जानते थे लेकिन उसको जब पता चला कि आई एम हुमायूंस ब्रदर, अच्छा। तो वो कहता है यार मुझे मिलना है उनसे। तो वो अच्छा, मैं यूँ बैठा हुआ था वेटिंग एरिया, मैंने देखा यार ये हनी सिंह लग रहा है, कौन है। तो एक्चुअली मेरे पास ही आ रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड। तो क्योंकि मैं अचानक से ना कभी किसी से मिलना भी चाहता हूँ तो मैं बहुत शाय हूँ, मैं मिलता नहीं हूँ। हाँ तो वो आके खुद ही मेरे सामने खड़ा हो गया। हाँ। और कहता है हेलो। मैंने कहा हेलो। यो नहीं कहा। यो वो तस्वीर में उसने वो यो का निशान बना। तो फिर वो कह रहा था यार मेरे अब्बू बहुत बड़े फैन है आप लोगों के। अच्छा, वो प्लीज देखते हो। हाँ, कहते हैं मैं तो इतना नहीं देखता, डेफिनेटली वो आपको भी जानते होंगे। हाँ। लेकिन मुझे एक नाम याद है कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो काफी देर उसके साथ 5-10 मिनट बाद वो नाम हुमायूं के लिया। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे थे कि मेरे अब्बू को आपके भाई दिलीप कुमार जैसे लगते हैं, उनके चेहरे पे जो मासूमियत है। उस वक्त उनका नया नया मेरे पास तो वो अच्छा अच्छा चला काफी हिट हुआ था इंडिया। हाँ हाँ हाँ। तो वो उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा हाँ। जब एक घर में दो अदाकार हों और यानी कि इतने मकबूल अदाकार हों, तो किस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो होता है, या उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए वो खास तगदाव करनी पड़ती है, ये बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल घराने होते हैं भाइयों के दरमियान? हम लोग नॉर्मल ही रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये प्रोफेशनल मामला छोड़ दिए, अदरवाइज कैसा ताल्लुक है आपका और हुमायूं का खास तौर पर? बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। ठीक है, रिस्पेक्ट वाला है। मैं मतलब ज्यादा आंखें मिला के बात नहीं करता उनसे। तो वो मैं यूं हो जाता हूँ। वो डर नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है। एज की, वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है। हम्म। उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है आज तक। बड़े इजी गोइंग इंसान है। लेकिन वो मुझे नेचुरली होता है। मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ाती है, जब आप उनसे बात करते हैं आपकी टोन चेंज हो जाती है। वो शायद मुझे पता नहीं लगता, वरना आप थोड़े रूड लगते हैं अगर किसी से बात करते हैं तो। मेरे दोस्त भी मुझे अक्सर कहते हैं यार तुम बड़े सीरियस से रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लगता है अभी चौहाट मार दोगे किसी को। लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं लगता, वो चीज नेचुरली हो जाती है। ये बताइए कि हुमायूं ने किस काम की आपकी बहुत तारीफ की, यार सलमान ये बहुत अच्छा किया? बहुत तो नहीं, लेकिन मैंने पूछ लिया था लास्ट, एक मेरा बीच में चला था फरार नाम का ड्रामा, तो उसमें मेरे सिर्फ 10 सीन थे। तो मैं कर नहीं रहा था, लेकिन हुमायूं भाई ने कहा था कि तुम ये कर लो। बड़ा अच्छा लिखा हुआ था वो। तो उसमें ऐसा था कि वो कैरेक्टर्स आ रहे थे जा रहे थे बीच में। मेन लीड पे हमजा था उसमें। हाँ। और तो शुरू की 3 एपिसोड में काम था, तो मैंने कर लिया। रात को हाँ किया था, सुबह शूट थी। उसकी तारीफ वो अच्छा उसकी तारीफ की थी कि वो अच्छे सीन किए हैं तुमने। मैंने पूछ लिया था, मैं सही लगा, क्योंकि उसने मुझे पता चला था कि उन्होंने एडिट पे जाके देखे हैं मेरे सीन। अच्छा, देखे पहली दफा। ये बताइए देर से क्यों आए आप? यानी कि आपके घराने में इतनी प्रोडक्शन हो रही थी, सेवन स्काई कर रहा था जब हुमायूं अब्दुल्ला इकट्ठे कर रहे थे, तो कम से कम 15-20 साल हो गए हुमायूं को प्रोडक्शन भी करते हुए ना, और अदरवाइज ज्यादा ही हो गए। हाँ, ज्यादा ही हो गए। अदरवाइज पहले ड्रामे से ही प्रोडक्शन कर रहे। हाँ, लेकिन आपने तकरीबन 10 साल पहले काम शुरू किया, थोड़ा सा लेट शुरू किया उस हिसाब से। 5-6 साल लेट किया। हाँ, उसकी क्या वजह? किसी और प्रोफेशन में थे या? हाँ, मैं बैंक में लग गया था, जॉब कर रहा था। अच्छा, तो इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल नहीं था इधर, बिल्कुल नहीं था। क्या वजह थी? कॉलेज से फ्री हुआ था। हाँ, तो बस अम्मी ने कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, बस कुछ भी करो, कहीं भी जॉब। वो तो एक किसी ने ऑफर कर दी जॉब की, तो वहां जाके शुरू हो गया। तो उसमें 5-6 साल ज़ाया हो गए मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन था जहन में यही कि अब एक्टर ही बनना है। अच्छा, तो फिर कोई ऑफर नहीं हो रही थी जब तक। हाँ, तो फिर अचानक से एक ऑफर हो गई। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं लॉन्च होता। हाँ, एक्चुअली होना है हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, इतने प्लेस हो रहे थे तुम्हारे अपने घर की, आपकी प्रोडक्शन। बस मैं भी थोड़ा शाय था, और भाई को लगता था शायद मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं चुप रहता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इतना वो फ्री हूं नहीं मैं उनसे कि वो सोच सकें कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो फिर वो ऐसे किसी राइटर ने ऑफर कर दी। किस प्ले में किया था पहला? एक ARY पे प्ले चल रहा था, महमूदाबाद की मलकाएं, खातून थी कोई। अच्छा, जोहा हसन नाम था शायद उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। वो राइटर थी, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था, और नैन मनियार डायरेक्टर था। हाँ, नैन वाज वेरी गुड। उसमें काफी लोग इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें। हाँ, नवीद रजा, सज्जल सबूर,
ये सब पहली दफा उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, अच्छा, बाबर अच्छा, खान और अच्छा, सारे अच्छा, एक्टर्स। तो मैं आया था उसमें कोई 250 एपिसोड बाद, अच्छा तो वो अचानक से उन्होंने कहा बस मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिख रही हूँ तो आपने करना है। अच्छा, मैंने जोहा कहा, साहब ने। जी। तो बस वहीं तो से आप acting बुनियादी start तौर पे जोहा हसन की दरियाफ्त है हुई। हाँ, बस उन्हीं की हूँ, है ना? उन्हीं की हूँ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सईद साहब। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा रिग्रेट है कि मैं क्रिकेटर नहीं बना। अच्छा, शौक था बहुत? बहुत शौक था और अच्छा भी खेलता हूँ, तो ये एक रिग्रेट है बहुत। और क्या वजह बनी? वजह तो मैं जिस जगह रहता था वहाँ से ये एकेडमीज वगैरह बड़ी दूर थी। ठीक है। और आप कराची किस जगह थे? कराची में मैं मेन सिटी सेंटर में, आप समझ लें, रहता था। और वहाँ से जो एकेडमीज वगैरह थी वो थी ठीक कोई है। वो गुलशन इकबाल या नॉर्थ हाँ, नाजिमाबाद साइड पे। ये बहुत मोइन दूर साहब थी। वगैरह की, इन सब की उधर ही है मेरे ख्याल मोइन में। भाई की तो अभी जहाँ रहता हूँ वहीं पे अच्छा, जाता वहाँ हूँ। बनी, हाँ। वहीं जाता हूँ। ये शाहिद साहब वगैरह जिक्र करते हैं ना, वो उसी DHA एरिया में जो थी। हाँ। जी, वो अब DHA में अब बनी है। अच्छा, डीएचए में बनी। पहले नहीं थी, मैं उन्हीं के क्लब से खेलता हूँ। पहले नहीं थी और हालात कुछ ऐसे थे वहाँ पे उस वक्त के घर वाले जाने नहीं देते। पुल के पार जाने की इजाजत नहीं थी आप? हाँ, नहीं, मैं था पुल के पार ही, जो जिस पुल की वो बात करते हैं। फिर मुझे जॉइंडिस हुआ था, बहुत बुरा। उस वक्त नहीं ये हेपेटाइटिस बी और सी कुछ निकले थे। आई थिंक कुछ लिवर का मुझे कुछ हुआ था उस वक्त, व्हेन आई वाज 12 और 13। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा भागता था ना, तो मुझे यहाँ पे पेन होती थी। अच्छा, पेन होती। तो ये कोई 2-3 साल तक चला था। अच्छा, तो फिर उस दौरान फिर कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। शायद मेरी सुस्ती थी, क्या था, लेकिन अच्छा, शौक सलमान, बहुत था। आप देखें कि आप एक बाशऊर नौजवान हैं। ये कितना इसका तकलीफदेह पहलू है हाँ। कि शहर के हालात की वजह से एक टैलेंटेड नौजवान जो है वो अपना ड्रीम जो है उसको परसू नहीं कर सका, परसू नहीं कर है ना? अगर हालात अच्छे होते तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं रोकते। फिर जो होता सो होता, वो एक अलग बात ऐसे ही है। है। हाँ। मगर ये आपको रिग्रेट नहीं रहता, मैंने जाके एकेडमी में अपने ख्वाब को फॉलो नहीं किया, और इस वजह से नहीं किया कि शहर के हालात नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना? It's very ऐसे sad, ही ना? Very बिल्कुल, इट्स वेरी सैड। फिर मैं देखता हूँ, मैं एक दफा उनका इंटरव्यू देख रहा था, शोएब अख्तर का। तो वो कह रहे थे कि कराची के हालात इतने खराब थे, हम पिंडी से आके रहते थे लालू खेत में, और वहाँ पे एक फर्श था, सिर्फ मैं उस पर सोता था, और उसी पार्टी के बंदे मुझे लेके जाते थे बाइक पे मैच खिलाने। लेकिन मैं कहता हूँ यार, उस बंदे ने भी तो किया है। हाँ, तो एक ये भी रिग्रेट होता है, लेकिन हाँ, खैर वो लाखों में एक ऐसा केस होता है। तो हाँ, ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा।